वेलकम टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एग्जांपल्स के साथ हम ऑलरेडी इसके दो पार्ट बना चुके हैं। दोनों पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम देखने वाले इसका लास्ट पार्ट जो है पार्ट 3, जिसका पहला टॉपिक है मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। मतलब कि रिसोर्स को एलोकेट कैसे किया जाता है, यानी कि मार्केट सिस्टम होता है, सोशलिस्ट सिस्टम होता है, इसके अलावा मिक्स सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अब रिसोर्स क्या होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो कैपिटल यानी कि पैसा होता है, उन सारे रिसोर्सेज को कैसे हम लोग एलोकेट करते हैं, यानी कि कौन कितना यूज करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी एक चीज होती है। एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करना। दुनिया में हर एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और हर कंट्री को जल्द से जल्द इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की मेन दो तरीके की मेथड है, मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ पे यानी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करने के मेन दो तरीके हैं, जिसका नाम है मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। बहुत ही डिटेल में हम ये दोनों ही सिस्टम देखने वाले हैं। अपोजिट टू ईच अदर, दोनों ही सिस्टम एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है, बहुत ज्यादा विरुद्ध है। बाय माइनिंग बोथ मेथड अदर मेथड्स हैव डेवलप्ड। अगर दोनों पहले ये दो ही मेथड थी, मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट बनने लगा, लोगों ने ये दोनों मेथड में से अपने आप के एक अलग मेथड बनानी चालू की, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई। यानी कि ये दो मेथड के अंदर डिटेल स्टडी करने के बाद, माइनिंग करने के बाद बहुत सारी दूसरी मेथड भी डेवलप हुई है। अब हम देखते हैं मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम क्या होता है? नेशन लाइक अमेरिका, जापान एक्सेट्रा हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। अमेरिका और जापान जैसी बहुत सारी कंट्रीज ने अपना जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम को एडॉप्ट करने के बाद बनाया है। अब मार्केट सिस्टम एडॉप्ट करने से क्या होता है, तो नेक्स्ट, मार्केट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं? मार्केट सिस्टम जो होता है उसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेंटर में, वो होता है पैसा। और पैसे को अदर लैंग्वेज में कैपिटल भी बोला जाता है। और मार्केट सिस्टम के अंदर ओनली एंड ओनली पैसों के रिलेटेड बात होती है, पैसे ही सब कुछ होता है, इसीलिए मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट स्कोप। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा उसका एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। रिसोर्स को एलोकेट कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई कंपनी के पास या कोई गवर्नमेंट के पास कुछ भी रिसोर्स आते हैं, जैसे रिसोर्स इन फॉर्म ऑफ वुड, ठीक है, तो एक होता है कि या तो वो लकड़े को हम लोग समाज सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरा या तो वो लकड़े के लिए हम लोग कोई फिनिश्ड गुड बना के उसको बेच के हम लोग पैसा कमाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्स एलोकेट होता है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए एलोकेट होता है। ओनली एंड ओनली प्रॉफिट यहाँ पर मैटर करता है और कोई चीज मैटर करती नहीं है। प्रॉफिट इज द मेन सेंटर। यहाँ का मार्केट सिस्टम का जो मेन सेंटर है वो क्या है? प्रॉफिट। आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शॉप वाले होते हैं, ग्रोसरी शॉप होती है, वो कभी भी आपको फ्री में कोई सामान देते हैं? नहीं देते। हाँ, वो कोई स्कीम होती है तो आपको बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर्स होती है, बट कभी भी कोई फ्री सामान देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सब मार्केट सिस्टम का हिस्सा, और मार्केट सिस्टम में प्रॉफिट ही सबसे मेन सेंटर होता है। पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्री वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट। हमेशा लोग उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर उनको पैसों के सामने अच्छा प्रॉफिट रिटर्न में मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो एक कंपनी को जब ग्रोथ करना होता है तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। वो पैसे वो नहीं, बट उसके अंदर कोई और इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। ये सब चीजें बिजनेस लेवल पर होती है। जब एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कोई थर्ड पर्सन आके उनको पैसा देता है, बदले में उतना प्रॉफिट वो लोग मांगते हैं। जैसे कि आप देखते हो इंडियन शेयर मार्केट, आपको पता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में उन्हीं शेयर्स को लोग लेना चाहते हैं जो शेयर्स उनको प्रॉफिट करके दे। क्या कोई ऐसा मिलेगा कि नहीं मैं ये स्टॉक खरीदता हूँ जो लॉस होने वाला है, जिसमें बर्बाद होने वाले? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वो एक हिस्सा भी मार्केट सिस्टम का, और मार्केट सिस्टम के अकॉर्डिंग लोग उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनी उनको प्रॉफिट बना के देती है। उसके बाद आता है मार्केट इज कंप्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम। यहाँ पर मार्केट पूरा फ्री होता है। फ्री यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है। कंपनी जैसे चाहे वैसे अपने आप को डेवलप कर सकती है, जैसे चाहे वैसे मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकती है। गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल।
मार्केट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कभी भी कोई रोल प्ले करती नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी ठीक है पॉलिसी बनाई होती है कुछ कुछ, बट ऐसा कोई उनका प्राइसिंग को लेके कोई रूल्स नहीं होता कि प्राइसिंग हम डिसाइड करेंगे, रिसोर्स कैसे अलॉट होने चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बिकेगा कहाँ पर, ये सारी चीजों में गवर्नमेंट कभी भी इन्वॉल्व होती नहीं है। इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। वर्किंग कैपेसिटी यानी कि काम करने की ताकत मार्केट सिस्टम के अंदर वो लोग इतना एक्सटेंड कर देते हैं कि वो लोग जितना चाहे उतना वो प्रॉफिट को निचोड़ देते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट में से जितना मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है वो लोग बनवाते हैं। उसके सामने वो लोग लेबर्स भी इतने यूज करते हैं, पैसा इतना इन्वेस्ट करते हैं, रॉ मटेरियल इतना मंगाते हैं ताकि वो लोग हद से ज्यादा यानी कि एक मैक्सिमम लेवल तक प्रॉफिट को मेंटेन कर सके। उसके बाद आता है बिकम ऑफ दिस मेथड मेनी न्यू रिसर्चेस आर डन। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट सिस्टम के अंदर न्यू न्यू मेथड आपको देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग एक फोन की बात करते हैं तो फोन पहले कीपैड हुआ करते थे, कीपैड फोन अगर कभी डेवलप्ड होते नहीं, कोई इंसान ने आके उसके अंदर कोई ढूंढा नहीं होता तो क्या हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन आता? नहीं आता। चलो स्मार्टफोन आ गया एक बार ओके, बट स्मार्टफोन के अंदर लोग इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तो क्या आज हम लोग जितना 5G 6G वाईफाई ये सब यूज कर रही हो पाता? नहीं। आज फ्लिप फोन आते हैं, फोल्ड फोन आते हैं, इतने सारे अलग अलग वैरायटी के फोन आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी रिसर्च की। रिसर्च करने वाले कौन थे? तो मार्केट सिस्टम के लोग, क्योंकि मार्केट सिस्टम के अंदर हमेशा एक चीज ट्रेंड बनाती रहता है। मार्केट सिस्टम के अंदर हर एक बार नवी रिसर्च होना जरूरी है, नया तरीका ढूंढना जरूरी है प्रोडक्शन का। एक की एक मेथड से कभी भी प्रोडक्शन होते नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट सिस्टम के अंदर ह्यूज कैपिटल चल रहा होता है, ह्यूज पैसे चल रहे होते हैं, कि उसके अंदर न्यू न्यू रिसर्च नहीं की तो कहीं ना कहीं उनके कॉम्पिटिटर कंपनी जो होती है वो कहीं ना कहीं इनका मार्केट ले लेगी। नेक्स्ट आता है कंपटीशन प्लेज विचुअल रोल इन दिस मेथड। इसके अंदर सबसे मेन जो रोल प्ले करता है, मार्केट सिस्टम पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है सिवाय कंपटीशन के। कैसे कंपटीशन होता है? तो आप समझिए कि एक ही चीज के बहुत सारे बेचने वाले लोग हैं। मुझे सपोज कार लेने जानी तो कार के कितनी सारी ब्रांड है, ठीक है, मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी ब्रांड है। अगर मैं मिडिल क्लास हूँ तो भी मेरे पास उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, ठीक है, जैसे मारुति हो गई, होंडा हो गई, होंडाई हो गई, ये सारी ऐसी कंपनी जो बजट फ्रेंडली कार्स भी प्रोवाइड करती है। तो मैं उसमें ये देखता हूं कि मुझे कहां पर बेटर डील मिल रही है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं एज अ मैं अब वो लोग क्या करते हैं, मुझे अलग अलग ऑफर्स देते हैं कि आप यहाँ से ये कार बाय करते हो तो आपको ये एसेसरीज फ्री मिलती है, या आपको ये बेनिफिट होता है, ये डिस्काउंट होता है। दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो वो लोग भी अपना अपना बेनिफिट बताएंगे। यहाँ पर कंपटीशन में सबको पता है कि अगर हमने कोई डील नहीं दी, हम मार्केट से पीछे चले तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी पूरी की पूरी गुम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे, जैसे स्नैपडील है, तो स्नैपडील जो था वो मार्केट में एज अ ई कॉमर्स सबसे पहले आया था, बट आज मार्केट में अमेजोन फ्लिपकार्ट ने इतना अपना सुप्रीम पावर बना दिया है कि स्नैपडील्स पर बहुत लोगों को नाम भी उनका बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो ये सारी चीज होती है कि जब आप थोड़ा भी पीछे जाते हो आपके कॉम्पिटिटर्स आके वो पूरा का पूरा मार्केट एक्वायर कर लेते हैं, और इसीलिए हर एक कंपनी अपने नेक्स्ट लेवल की ट्राई करता है कि वो कंपटीशन में बने रहे। एक कंपनी अगर बेटर डील देती है तो दूसरी कंपनी उससे बेस्टेस्ट डील देने की कोशिश करती है, ताकि कंज्यूमर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स परचेस करते रहे। उसके बाद आता है न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके भी मार्केट सिस्टम में लोग ढूंढते रहते हैं। उनको पता है कि आज मेरे को 10,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो मेरे को तकरीबन 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी मेथड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे 10,000 प्रोडक्ट जो है वो एक दिन में ही बन जाए। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्शन की मेथड भी मार्केट सिस्टम में डेवलप्ड होती हुई दिखेगी। थर्स कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड। और यहाँ पर इनविजिबल हैंड की तरह कंपटीशन जो है वो मार्केट सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर कंपटीशन नहीं होता है, सपोज के आज मैं पेन लेने जा रहा हूँ और पेन लेने के लिए 3 से 4 कंपनी है, मेरे को कोई डील दे रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री, मेरे को कोई दे रहा है बाय वन गेट टू फ्री, कोई मेरे को ऐसा दे रहा है कि भाई पेन के साथ आपको व्हाइटनर या पेंसिल फ्री मिल रही है, और फोर्थ जो कंपनी है वो बिल्कुल भी कुछ भी मेरे को ऑफर नहीं दे रही है। तो आप ही बताओ एज अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव, क्या आप वो फोर्थ वाले के पास से कोई प्रोडक्ट लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? बिकॉज की वो कोई डील ही नहीं दे रहा है, कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमर उन्हीं लोगों को चूज करता है जहां पर उनको बेस्ट डील मिलती है, जिसको नहीं मिलती वो कंपनी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है इन दी मार्केट। गवर्नमेंट डज नॉट पे एनी रोल, ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। गवर्नमेंट इसके अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, इसीलिए मार्केट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है, और मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है।
अब बेसिक फीचर्स देख लेते हैं मार्केट सिस्टम के। इन शॉर्ट हमने ये जितना भी पढ़ा उसका कहीं ना कहीं ये शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट है ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। मार्केट सिस्टम के अंदर दो तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, या तो पूरी कंपनी इंडिविजुअल इंसान की होगी यानी कि सिर्फ मेरी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड होती है यानी कि उसके अंदर एक से ज्यादा लोग पार्टनर होते हैं। सेकंड, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मार्केट। मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो लोग उस प्रोडक्ट को कभी सेल नहीं करते। मार्केट सिस्टम के अंदर छोटा तो छोटा बट प्रॉफिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंज्यूमर गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। हमने देखा कि इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कंज्यूमर के पास चॉइस करने के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इज नॉट देयर इन द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले होता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो उन्हीं तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कि जहां पर उनको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट मिलेगा ही क्योंकि मार्केट सिस्टम के अंदर आप समझिए लोग क्या करते हैं, अगर वो चिप्स बनाते हैं तो चिप्स में किसका यूज होता है, आलू का यूज होता है, पोटैटो का यूज होता है। पोटैटो पूरा का चिप्स बनाने के बाद जो उसके छिलके होते हैं ना, वो लोग उस छिलके का भी एक प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी कि वो छिलके को फ्राई करके अच्छे मसाले वाले करके, क्यों, क्योंकि पोटैटो के तो छिलके के अंदर भी कहीं ना कहीं हमको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। वो लोग वो जो वेस्ट होता है उसका भी प्रोडक्ट बना के करोड़ों रुपए में मार्केट क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी कि वो रिसोर्सेज को इतना इफेक्टिवली यूज करेंगे कि कभी भी वो वेस्ट होंगे नहीं। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। मार्केट सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस को दिमाग में रख के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना मेरा कॉस्टिंग पड़ रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, इतना पैकेजिंग, इतना सप्लाई चेन में जा रहा है, तो इतना प्रॉफिट तो मेरा होना ही चाहिए। ये सारी चीजें सोचने के बाद ही इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले इकोनॉमिक डिसीजन ले लिया फिर प्रोडक्ट महंगा बन गया तो वो लोग अपना लॉस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले सारी चीजें वो लोग मेथड पूरी देखते हैं, उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम, यानी कि आप कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। यानी कि एडवांटेज यानी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशन। बेनिफिट्स क्या क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक इंसान की अपनी इसके अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है, वो अपने दिमाग से जो चीज सोचता है वो उसको करने का पूरा हक मिलता है, वहां पर उसको कोई रोक टोक नहीं होती है, वो अपने बिजनेस को एक ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक बढ़ा सकता है। सेकंड, रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। हमने देखा वो पोटैटो का एग्जांपल से कि कैसे वो लोग छिलके का भी यूज करते हैं, यानी कि रिसोर्सेज को एक हद से ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोग यूज करते हैं, उसकी एफिशिएंसी पूरी की पूरी यूज करते हैं, उसको वेस्ट होने देते नहीं है। थर्ड है एबिडेंट प्रोडक्शन मे बी डन। एबिडेंट यानी कि भरपूर प्रोडक्शन बना हुआ रहता है। मार्केट सिस्टम के अंदर पता है कि आज मेरे 1000 प्रोडक्ट बिक चुके हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 प्रोडक्ट्स रेडी रखता है, यानी कि प्रोडक्शन की कभी भी कमी होने देंगे नहीं। न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्ट। हमने देखा कि न्यू चीजें जो है वो हमेशा एक्सप्लोर होती रहती है। हमने अगर फोन की ही टेक्नोलॉजी के बारे में देखे तो लास्ट अगर 5 इयर्स का हम देखें तो 5 इयर्स के अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज बढ़ चुकी है। फोन के अंदर इन फॉर्म ऑफ कैमरा देख लो, आप स्टोरेज देख लो, एआई को देख लो, इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी कि हर चीज में न्यू चीज एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग उसको ग्रेटेस्ट तरीके से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और इसी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होने लगता है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन क्वालिटी अच्छी रहती है। आप सपोज हमने देखा कि 4 से 5 कंपनीज एक ही प्रोडक्ट बेच रहे, तो हर एक इंसान अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी थोड़ी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज की और अगर कंज्यूमर को पता चला कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो कंज्यूमर हमेशा के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कंपनी भी बंद हो सकती है। इसीलिए कंपटीशन की वजह से कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, हमेशा क्वालिटी इंप्रूव होती है। सेकंड आता है लिमिटेशन, यानी कॉइन का दूसरा हिस्सा, यानी एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस है? बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, commodities are produced in more quantity and production of luxury commodity of basic requirement reduced। अब देखिए समझिए, एक ये मार्केट सिस्टम में ये होता है कि कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, प्रॉफिट को दिमाग में रखने की वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन कर देते हैं। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल देखा, 1000 प्रोडक्ट बिके, 10,000 प्रोडक्ट उन्होंने रेडी रखे, बट क्या पता अगर वो प्रोडक्ट बिके ही नहीं, आगे वाले 10,000 प्रोडक्ट जो स्टॉक उन्होंने भर के रखा है वो स्टॉक बिका नहीं,
तो उनको भी लॉस होता है, इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है, पूरे के पूरे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट अगर मेन सेंटर है तो प्रॉफिट हमेशा लग्जरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट्स महंगी बिकती है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, तो हर एक कंपनी लग्जरी प्रोडक्ट्स ही बनाने लगेगी। तो जो बेसिक नीड वाली प्रोडक्ट्स है, जो हमको डेली लाइफ में चाहिए, उसको कौन बनाएगा? उसका प्रोडक्शन हमेशा रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्स आर वेस्टेड। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस पर रोल नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट होते हैं, जैसे कि केमिकल्स वो लोग नदी में छोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमारी पहाड़ी इलाके होते हैं या समुद्र होते हैं उनमें वो लोग वेस्ट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होता है, उसकी वजह से वो लोग नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करते रहते हैं। थर्ड आता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। बहुत बार आपके साथ हुआ होगा कि आप कहीं कुछ लेने गए और घर पर आने के बाद आपके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि तूने ये इतने सारे पैसे इसके क्यों दे दिए, ये तो सस्ते में मिल जाता, ये तो ये हो जाता। ये कब होता है? जब एक इंसान को, मतलब एक कंज्यूमर को मार्केट का नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या चलती है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो कंज्यूमर हमेशा एक्सप्लॉइट हो जाता है। अगर इसको लोकल लैंग्वेज में बोले तो वो कंज्यूमर पर्टिकुलरली छेतरा जाता है। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। हमारे यहाँ पर मार्केट सिस्टम आने के बाद डिस्पैरिटी ऑफ इनकम देखने को मिलेगा, यानी कि एक तो वो लोग पैसा बहुत ज्यादा लेस लेवल तक देंगे कि भाई हम लोग इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते। दूसरा, पैसा देने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं और मेरा वर्कर हम दोनों एक ही काम कर रहे हो तो हम दोनों की इनकम भी सेम हो, ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। यानी कि इनकम में डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइशन ऑफ लेबर एक्सेट्रा। मार्केट सिस्टम में मोनोपोली का एक टेंशन है। मोनोपोली किसको बोलते हैं? कि एक जो प्रोडक्ट है, एक जो कंपनी है, वो अपनी मोनोपोली बना के बैठी है, उसके अलावा और किसी को मार्केट में जल्दी एंटर होने नहीं मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ सिम कार्ड, तो सिम कार्ड के अंदर मोनोपोली वाली जियो, वोडाफोन, ठीक है, एयरटेल, ये तीन ही कंपनी ऐसी है जिनके पास आज मेजर मार्केट है, बाकी सारी कंपनी इन लोगों ने ही खरीद ली है। अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो अगर आप फूड डिलीवरी या फूड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जोमेटो या स्विगी को पसंद करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने मोनोपोली कहीं ना कहीं मार्केट का बना रखा है। सेकंड आता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आप शेयर मार्केट को पता होगा, शेयर मार्केट जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। सेम विद बिजनेस, बिजनेस में कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी एक महीना आप बहुत पैसे कमाते हो फिर 2 महीने तक आपका कोई बिजनेस ही नहीं चलता, यानी इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी आपको मार्केट सिस्टम में देखने को मिलेगी। और थर्ड होता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। कभी कभी लेबर से ओवर टाइम करवाना, पैसे टाइम पर न देना, ज्यादा मजदूरी करवाना, ये सारी चीजें भी मार्केट सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मार्केट सिस्टम के अंदर देखने मिलती है। ये था मार्केट सिस्टम जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, बिजनेस करना। इस यहाँ पर सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचाएगा, परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा। ये थे इसके एडवांटेज, ये थे इसके लिमिटेशंस। पूरा मार्केट सिस्टम अच्छे से बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है? तो ये कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम के अपोजिट है। मार्केट सिस्टम में जहां पर प्रॉफिट ही सब कुछ है, सोशलिस्ट सिस्टम में यहाँ पर वेलफेयर ही सब कुछ होता है। डिटेल में देखते हैं। कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना एडॉप्टेड दिस सिस्टम। रशिया और चाइना जैसी कंट्री ने कहीं ना कहीं सोशलिस्ट सिस्टम को एडॉप्ट किया और उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल किया। अपोजिट टू मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम से पूरा ही अपोजिट होता है सोशलिस्ट सिस्टम। मार्केट सिस्टम में जहां पर पैसा और प्रॉफिट ही देखा जाता है, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर वेलफेयर देखा जाता है। ये देखा जाता है कि कंट्री के अंदर लोगों को क्या चाहिए और उन्हीं का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट मशीनरी। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, रिटेलिंग, ये सारी चीजें कौन देखता है? स्टेट मशीनरी, यानी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें देखती है। स्टेट ओन ऑल द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के पास ही पूरा हक होता है कि वो कैसे रिसोर्स को एलोकेट करेंगे और कैसे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट अपने अंदर रखती है कि कौन से रिसोर्स कितने यूज होंगे कंपनी के अंदर। होल इकोनॉमी मैनेज बाय दिस स्टेट, पूरी की पूरी देश की इकोनॉमी जो होती है वो एक गवर्नमेंट संभालती है, ना कि मार्केट सिस्टम के लोग, ना ही कोई बिजनेसमैन, ना ही कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट ओनर। यानी कि मार्केट सिस्टम में आप देखिए कि कोई कंपनी होती थी, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के पर्टिकुलर लोगों को पता होता था। एक फ्री इकोनॉमी थी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। और वहीं पर सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर सारी चीजें गवर्नमेंट संभालती है, एक खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम होती नहीं है।
all the decisions related to production, investment, distribution of product and resource etc. taking after keeping requirements of the society in mind. सारे ही डिसीजन कैसे, जैसे कि प्रोडक्शन यानी कौन सी चीज बनेगी, कौन सा प्रोडक्शन बनेगा, कितना बनेगा, वो सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट यानी कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसोर्स, प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारे चीजों का डिसीजन कब लिया जाता है, तो पहले सोसाइटी देखी जाती है, यानी कि देश में रहने वाले लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उनको जरूरत है, क्या उनकी जरूरत नहीं है, वो सारी चीजों को ध्यान रखने के बाद ही ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सोशल वेलफेयर मेन सेंटर, सोशलिस्ट सिस्टम का मेन जो सेंटर है वो सोशल वेलफेयर है, यानी कि लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों को वो चीज पसंद आनी चाहिए, वो चीज लोगों के बजट में पहुंचनी चाहिए, ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर यानी कि सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद आता है प्राइसेस डिसाइडेड बाय द स्टेट, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी वो प्राइसिंग भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा मार्केट में। टारगेट डिसाइडेड बाय द स्टेट, आपको पता ही है कि हर इंसान को एक टारगेट दिया जाता है मार्केट सिस्टम के अंदर के, आपको ये टारगेट करना है, आपको इतनी सेल्स करने, ये सारी चीजें दी जाती है। सोशलिस्ट सिस्टम में ये चीज भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना सेल होना चाहिए, कितना टारगेट अचीव करना है अपने को, ये सारी चीजें सब टोटल इकोनॉमी कौन संभाल रहा होता है, गवर्नमेंट संभालती है। फार्मिंग, लेबर एक्सेट्रा आर मैनेज्ड बाय स्टेट, फार्मिंग से लेके लेबर यानी कि मजदूर, लोगों को कितनी मजदूरी मिलेगी, ये सारी चीजें टोटल 100% गवर्नमेंट संभालती है, गवर्नमेंट का ही रोल इसके अंदर होता है। उसके बाद सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है रिसोर्सेज ओन्ड बाय द स्टेट, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे रिसोर्स कौन संभालती है, गवर्नमेंट संभालती है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय स्टेट, जितने भी इकोनॉमिकल यानी कि पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके डिसीजन होते हैं वो सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। थर्ड है रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर, प्रॉफिट कम होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट लोगों की भलाई होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर यहाँ पर मेन मोटिव होता है। उसके बाद लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, लेबरर्स मजदूर लोगों को मजदूरी मिलेगी यानी कि वेजेस मिलेगी, जितना वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको कितने पैसे मिलने चाहिए और गवर्नमेंट ही उन तक पैसे पहुंचाती है। सोशलिस्ट सिस्टम को इंट्रो अगर हम लोग इन शॉर्ट समझे तो यही होता है कि सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर सोशल वेलफेयर ही सब कुछ होता है, यहाँ पर सारी चीजें गवर्नमेंट संभालती है, कोई भी चीज फ्री इकोनॉमी यानी कि फ्री लोगों को नहीं दी हुई होती है, बिजनेस का प्राइसिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट संभालती है, गवर्नमेंट ही लेबर, फार्मिंग, बिजनेस ये सारी चीजों पर नजर रखती है और अपनी पॉलिसीज को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवाती है, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए और कौन सी चीज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। सेम यहां पर भी हम लोग देखेंगे पहले सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट और कॉइन का दूसरा हिस्सा यानी कि डिसएडवांटेज, दोनों ही चीज हमारे यहाँ पर हर एक चीज में होती है। आप कोई भी चीज लेते हो तो उसके अंदर आपको दो चीज देखने को मिलती है, बेनिफिट और लिमिटेशन, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बेनिफिट्स देखते हैं क्या है सोशलिस्ट सिस्टम के, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी नो लग्जूरियस अनलिमिटेड आइटम्स प्रोड्यूस, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, सोसाइटी के अंदर किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होता है, तो कोई भी लग्जरी यानी महंगी चीजें और अनइम्पोर्टेंट यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज कभी भी प्रोड्यूस होती नहीं है। क्यों प्रोड्यूस नहीं होती है, तो सोसाइटी के अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि अगर कोई एक पर्सन के पास वो चीज होती है तो दूसरे पर्सन को वो चीज लेने की इच्छा होती है। सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट उन्हीं चीज को प्रोडक्शन करवाती है जिसकी सोसाइटी में जरूरत हो, कोई भी अनवांटेड और लग्जूरियस चीज का प्रोडक्शन नहीं करवाती है ताकि सोसाइटी के लोग इन्फ्लुएंस ना हो और वो गलत चीज की डिमांड ना करे। सेकंड होता है डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इज नॉट देयर, सारे ही जितने भी रिसोर्सेज को लेकर डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद लेती है, तो यहाँ पर रिसोर्स वेस्ट होने के कोई चांसेस होते नहीं है। यानी गवर्नमेंट को पता है कि ये वेस्ट नदी के अंदर नहीं जाना चाहिए तो वो लोग पहले से ही उस चीज को संभालते हैं, यानी कि रिसोर्सेज गवर्नमेंट संभालती है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो रिसोर्स वेस्ट होते हैं वो वेस्ट होते नहीं है। थर्ड है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव, हमने मार्केट सिस्टम में देखा था कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेगी कि इसको कम पैसे दिए उसको ज्यादा पैसे दिए, वहां पर एक इनकम को लेके सारा चीजें क्लियर होती है कि हर किसी को जितनी इनकम बताई गई है उतनी ही मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और लास्ट है कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड,
कंज्यूमर यहाँ पर एक्सप्लोइट नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही प्राइस डिसाइड की होती है, गवर्नमेंट ने पहले ही लोगों के बारे में सोचा होता है कि कितना लोगों को प्राइसिंग चलेगी और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। तो कंज्यूमर यहाँ पर एक्सप्लोइट नहीं होता है, यानी कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत होता नहीं है। फिर देखते हैं लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज क्या है सोशलिस्ट सिस्टम के। पीपल डू नॉट गेट इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। लोग प्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं होंगे, यानी कि एज ए बिजनेसमैन मेरे पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, मैं एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग 10 तरीके से बना सकता हूं, बट उसकी प्राइसिंग अच्छी होगी, थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट बनेगा। बट जब तक गवर्नमेंट मेरे को परमिशन ही नहीं देगी कि आप नहीं बना सकते, नहीं आपको अलाउ ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो मेरा इंकरेजमेंट, वो मेरा मोटिवेशन जो होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने का, रिसर्च करने का, डेवलपमेंट करने का, वो धीरे धीरे मेरा डेड होता जाएगा, मेरे को उसकी इच्छा खत्म होती जाएगी। ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होगा कि कंपटीशन ही नहीं होगा, गवर्नमेंट जो कंपनी के साथ काम कर रही है उसी कंपनी में काम हो रहा होगा, दूसरा कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट संभाल रही है, तो कंपटीशन नहीं होगा तो रिसर्च भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, IRCTC, तो वो पूरा गवर्नमेंट संभालती है, इंडियन गवर्नमेंट संभालती है, उसके अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है, ट्रेन एक ही सिस्टम चलता है। हाँ, आपके पास ऑप्शन ट्रेन में ही है, आप चाहे तो लोकल, आप चाहे तो AC लो, स्लीपर लो, डबल डेकर लो, वंदे भारत लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर ट्रेन में ऑप्शन है कि नहीं मुझे IRCTC में नहीं जाना है, कोई और में जाना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पर अगर फ्लाइट में देखो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, नहीं मुझे इंडिगो में जाना है, एयर इंडिया में जाना है, स्पाइस जेट में जाना है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। सेम विद ट्रैवल्स में आपको ऑप्शन मिलते हैं, बस में मिलते हैं। यानी कि मार्केट सिस्टम का जो सिस्टम होता है उसके अंदर कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से न्यू न्यू रिसर्च होती है। यहाँ पर रिसर्च नहीं होती है, क्यों रिसर्च नहीं होती? क्योंकि एक ही कंपनी होती है, वो गवर्नमेंट संभाल रहे होते हैं, उसके अंदर जो चल रहा है वो कंटिन्यू वैसे ही चलता। देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर फ्रीडम नहीं है, मेरी खुद की कंपनी है, मुझे जो करना है वो मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं बनाना भी चाहता हूँ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, मैं अपने आप की कंपनी को 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ की भी बना सकता हूँ, बट मेरे पास फ्रीडम नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेयर्स ऑफ स्टेट देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, कहीं ना कहीं अगर हर जगह पर गवर्नमेंट आपके साथ होती है तो आपको ये डर रहता है कि भाई मैंने हर चीज में सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं ये डर बैठा रहता है कि गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ होता है कि गवर्नमेंट ने अगर साथ छोड़ दिया तो आपकी पूरी कंपनी खत्म हो जाएगी। यही सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं सोशलिस्ट सिस्टम थोड़ा अभी भी पीछे पड़ता है। तो ये था सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में, जहां पर सोसाइटी का वेलफेयर देखा जाता है, प्रॉफिट कम होना चाहिए, लग्जरी गुड्स अनइंपॉर्टेंट चीजें नहीं बनती है, यहाँ पर वही चीजें प्रोडक्शन होती है जहां पर सोसाइटी में जरूरत होती है, लोगों को जरूरत होती है, वही सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्शन में आती है। नेक्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट सिस्टम के अंदर भी कोई ना कोई लिमिटेशन थे, सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर भी कोई ना कोई लिमिटेशन थे, यानी अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कहीं ना कहीं पूरा परफेक्ट, और दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम होता भी नहीं है जो पूरा परफेक्ट हो। बट सोशलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम के बीच से एक और रास्ता निकलता है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? दिस सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशन ऑफ मार्केट एंड सोशलिस्ट सिस्टम। कहीं ना कहीं मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम की जो लिमिटेशन थी यानी डिसएडवांटेज थे, उनको पूरा करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को लॉन्च किया गया है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। यहां पर मैं आपको समझाता हूं मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है। ना तो मार्केट पूरा मार्केट सिस्टम के हाथ में होता है, ना तो पूरा सोशलिस्ट सिस्टम के हाथ में होता है। यहाँ पर प्राइवेट यानी कि जो मार्केट सिस्टम के लोग होते हैं वो, और पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, मिल के पूरी की पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। यहाँ पर दोनों ही जो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर की तरह काम नहीं करते, को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक दूसरे को समझ के उसके ऊपर पूरी इकोनॉमी पे काम करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, प्राइवेट इंडस्ट्री एक्सेट्रा, यानी कि छोटे बिजनेस हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो सारी चीजें किसके अंडर में होती है? प्राइवेट ओनर्स के अंडर में होती है। वहीं पर जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, डिफेंस हो गया, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी जो बड़ी इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें गवर्नमेंट संभालती है। अब आप समझिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कंट्री का 50-50% दोनों के अंडर में होता है। यानी कि कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, जो छोटी कंपनीज होती है या बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसको प्राइवेट मार्केट सिस्टम के लोग संभालते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, डिफेंस, ये सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, वो किसी को भी प्राइवेटली ओन करने देते नहीं है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल IRCTC।
इंडियन रेलवे जो है वो अभी तक गवर्नमेंट ही संभालते हैं, उसका पूरा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम सारा गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, कोई भी प्राइवेट ओनर वहां पर इंक्लूडेड नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जगह पर पूरा का पूरा फ्री इकोनॉमी छोड़ देती है कि आप यहाँ पर अपने मर्जी का कर सकते हो, और कुछ जगह पर कहीं ना कहीं पूरा अपने अंडर में रखती है। बट स्टिल जिनको भी फ्री इकोनॉमी में रखा हुआ होता है उन पर भी गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस रखती है, पॉलिसी रखती है, अपनी नजर रखती है। पूरा कंप्लीट फ्री कभी होता नहीं है। इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कंप्लीट फ्री। इस सिस्टम के अंदर मार्केट कभी भी कंप्लीटली फ्री नहीं होता है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप पर नजर रखती है। हाँ, बट वो आपको इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ओनर्स एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों को मर्ज करके मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की होती है। हेवी टैक्स आर अनवांटेड थिंग्स। अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी क्या करती है कि जो चीज लग्जरी होती है, जो चीज महंगी होती है, या फिर ऐसी चीज जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाती है ताकि उसका मैन्युफैक्चरिंग कम हो। इसका रीजन क्या है? अगर लग्जरी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो लोग एक दूसरे की देखा देखी पर इन्फ्लुएंस होने लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक कल्चर के लिए अच्छा नहीं है या इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी होती है उन पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगा दे। आप 1 करोड़ की कार लेने जाओगे तो उस पर 18% भी अगर होता है तो 18-20 लाख रुपए का तो सिर्फ टैक्स ही होता है। तो इतना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो चीज लेने वाले लोग अपने आप लिमिटेड हो जाते हैं। दूसरा अनवांटेड थिंग जिसकी हमारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती, उस पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाया जाता है ताकि वो चीज का प्रोडक्शन कम हो, लोग कंज्यूम कम करें, लोग खरीदे कम। ये सारी स्ट्रेटेजी से क्या करती है गवर्नमेंट, लग्जरीज और अनवांटेड थिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हमने देखा था कि सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर ये चीज पर क्या करती है गवर्नमेंट, खुद का प्रोडक्शन करवा के ये सारी चीज का प्रोडक्शन ही नहीं करवाती है। मार्केट सिस्टम में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, वहां पर सारी चीज प्रोडक्शन हो सकती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में वो लोग क्या करते हैं, फ्री इकोनॉमी भी छोड़ते हैं बट हैवी टैक्स के रूप में उन पर रोक भी लगाते हैं। नेक्स्ट रहता है बैकवर्ड एरिया, सब्सिडरी, नो टैक्स एक्सेट्रा। और वहीं पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट वेलफेयर का काम कैसे करती है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ये सारे लोगों पर सब्सिडरी देती है। हमारे गवर्नमेंट के अंदर कुछ नियम होता है कि आप इतनी इनकम करते हो तब तक आपको बिल्कुल भी टैक्स भरना नहीं होता है। तो ये सारी पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर भी करती है और मार्केट सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके वो कहीं ना कहीं बिजनेस भी करते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों ही सेक्टर जो है यानी कि इंडिविजुअल ओनर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्लोबलाइजेशन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन करते हैं, लिबरलाइजेशन करते हैं, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। ये चैप्टर में वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद आता है ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को दूसरा नाम बोला जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। उसके बाद कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस एक्सेट्रा जो मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट करते हैं। इंडिया के अंदर आज मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, आप देखते हो यहाँ पर रिच मिलियनर भी है और गवर्नमेंट भी काम करती है। यानी हमारे यहाँ पर मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में काम करते हैं और इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए आगे लेके जाते हैं। कंक्लूजन करते हैं अभी इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर अनेक चीज समझी। हमने ये चैप्टर कहीं ना कहीं शुरुआत किया था पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड से लेके हमने उसके फीचर्स देखे, हमने कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम्स देखे, हमने रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे, इतनी सारी चीजें देखी। कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर पूरा इकोनॉमी को एक बेसिक लेवल पर समझा है। अभी भी इसको मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें डीप में होती है कि कैसे ये सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीजें आपको हायर स्टडीज 11th-12th में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक सक्सेसफुल सिस्टम बन चुका है, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं प्राइस राइज की सिचुएशन देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, ठीक है, मार्केट सिस्टम कभी बहुत ज्यादा हाइप हो जाता है, कभी वेलफेयर नहीं हो पाता है। यानी कि दुनिया में कोई भी सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट नहीं होता है? क्योंकि एक गवर्नमेंट मिलकर कभी भी कुछ कर सकती नहीं है। गवर्नमेंट तभी सब कुछ कर सकती है जब वहां के अंदर रहने वाले सिटीजन उनको रिस्पॉन्स करे। जब तक सिटीजन्स अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, सिटीजन्स अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं करेंगे, तब तक कभी भी कोई कंट्री डेवलपमेंट हासिल नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए एक कंट्री पर लगाती है, बट अगर पब्लिक उस चीज को समझ ही नहीं पाएगी
तो हम लोग उसको ग्रोथ कैसे करेंगे। आज भी आप देखते हैं इंडिया में ठहर ठहर जगह पर लोग कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, कभी भी कहीं पर थूक देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट कम करती है। यहाँ पर गवर्नमेंट उस चीज को साफ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, बट हम उन्हीं चीज पर पानी फेर देते हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के साथ हमेशा कोएग्जिस्ट करना पड़ता है एज अ सिटीजन हमें भी, ताकि हमारी कंट्री को स्पीडीली इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल पाए। आज का वीडियो यही तक रहेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट भी हो गया। जिसने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स जल्द से जल्द पहुंच पाए। पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।